नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी की नई रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम RPS 10/2026 में अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस स्कीम को लेकर के लोगों के माइंड में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही है कि क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं, क्या हस्बैंड वाइफ दोनों अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, प्लॉट मिलने के बाद में पोजेसन कब मिलेगा और लोन मिलेगा या नहीं, फ्यूचर में रीसेल पॉसिबल है या नहीं, और सबसे बड़ी बात, अगर गलती हो गई फॉर्म में तो क्या पैसा फंस तो नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यीडा स्कीम RPS 10/2026 के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप बिना किसी कंफ्यूजन के सही डिसीजन ले सकें और एक सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकें। क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ एक प्लॉट स्कीम नहीं है, बल्कि आने वाले टाइम में जेवर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जोन के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर आपने मिस किया तो डिसीजन आपका गलत भी हो सकता है। दोस्तों, अगर आप इस स्कीम को डिटेल में जानना चाहते हैं कि इसमें कितने प्लॉट्स हैं, क्या रेट है, क्या सर्कल रेट है और किस साइज़ के प्लॉट्स हैं, तो दोस्तों आप आई बटन पे जाकर के हमारी जो पुरानी वीडियो है उसको डिटेल में देख सकते हैं। मैंने सभी जानकारी दी हुई है। तो साथियों, स्वागत है आपका यमुना एक्सप्रेसवे गुरुदेव रियल एस्टेट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है आयुष वर्मा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यीडा स्कीम RPS 10/2026 से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है कि क्या एक पर्सन और उसकी वाइफ एक ही समय पर प्लॉट के लिए आवेदन कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर है कि हाँ, आप दोनों ही लोग इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आप दोनों ही लोगों का जो है प्लॉट अलॉट हो जाता है तो आपको उसमें से एक प्लॉट को सरेंडर करना होगा। अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करते हैं तो है कि क्या एक पर्सन कई कैटेगरी में आवेदन कर सकता है या नहीं, तो इसका आंसर है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर चेक उपलब्ध नहीं है तो आवेदन कैसे किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास चेकबुक अवेलेबल नहीं है तो इस कंडीशन में आप या तो अपने बैंक की पासबुक को या फिर आपका जो बैंक का स्टेटमेंट है लास्ट के 3 मंथ का, उसको आप इसमें सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आपका जो बैंक अकाउंट नंबर, आपका नाम और जो IFSC कोड है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या इस प्लॉट की रजिस्ट्री 5 साल बाद होगी और पूरा पेमेंट ड्रॉ के 60 दिनों के अंदर ही करनी होगी। तो जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जो इस प्लॉट की रजिस्ट्री है वो जब इसका पोजेसन देती है अथॉरिटी, तब आपकी रजिस्ट्री बाद में होती है, और जो पूरी पेमेंट है वो आपका प्लॉट अलॉट होने के बाद 60 दिन के अंदर ही देनी होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्या पेमेंट उसी व्यक्ति के अकाउंट से करना ज़रूरी है जिसके नाम से आवेदन है। जी हाँ दोस्तों, जिसके नाम से आपने फॉर्म भरा है उसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट से आपको पेमेंट करनी है। रजिस्ट्रेशन के बाद लोन या बैंक फाइनेंस कैसे मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के बाद में जब आपका प्लॉट अलॉट हो जाएगा, यमुना अथॉरिटी का जिन बैंक्स के साथ में टाई अप है, जो आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उन बैंक में जाकर के आप इजीली लोन करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगर प्लॉट निकल जाता है तो क्या पूरा अमाउंट एक साथ ही देना होता है। तो दोस्तों हाँ, अगर आपका प्लॉट निकल आता है तो जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है, यानी 90% जो आपका अमाउंट है, उसे आपको विदिन 60 डेज के अंदर भी अथॉरिटी को पे करना होता है। क्या रजिस्ट्रेशन अमाउंट किसी भी बैंक से जमा किया जा सकता है। जी हाँ, आप किसी भी बैंक से जो है रजिस्ट्रेशन अमाउंट को जमा कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि क्या प्लॉट खरीदकर बाद में बेचा जा सकता है, या अगर 5 साल से पहले बेचना हो तो क्या GPA पर डील की जा सकती है। दोस्तों नहीं, अगर आप प्लॉट खरीदकर बाद में बेचा जा सकता है तो आप इसको 5 सालों के बाद में इस प्लॉट को बेच सकते हैं, जब आपके नाम पर ये प्लॉट की रजिस्ट्री हो जाएगी, यानी आपको इसका पोजेसन दे दिया जाएगा। और बात रही 5 साल से पहले बेचने की, तो ये GPA पर बिल्कुल भी नहीं आप इसको बेच सकते हैं, क्योंकि जो अथॉरिटी है वो GPA को अलाउ नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पर प्लॉट मिलने के बाद में पोजेसन कब मिलता है। तो दोस्तों, प्लॉट मिलने के बाद जो पोजेसन है उसे मिलने में लगभग 5 सालों का जो है समय लगता है, क्योंकि अथॉरिटी उस लैंड को डेवलप करती है। वहाँ पे जो सीवेज का, वाटर का काम है, इलेक्ट्रिसिटी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी चीज़ों को डेवलप करती है, जिसमें लगभग अथॉरिटी को 5 सालों का समय लग जाता है। कम 5 सालों के अंदर आपको जो है वहाँ पे पोजेसन दे दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है, क्या पहले यीडा अथॉरिटी के प्लॉट मिलने पर आवेदन किया जा सकता है।
तो देखिए दोस्तों, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अगर ईडा अथॉरिटी से अलॉटमेंट हुआ है आपके नाम पर, तो आपने अगर उस प्लॉट को रीसेल कर दिया है तब तो आप एलिजिबल हैं इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए। या फिर अगर वो प्लॉट अभी भी आप ही के पास है तो इस कंडीशन में आप इस स्कीम में एलिजिबल नहीं है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या रजिस्ट्रेशन अमाउंट के लिए फाइनेंस ऑप्शन उपलब्ध है? जी हाँ दोस्तों, आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट के लिए भी फाइनेंस करा सकते हैं। जो लोन फैसिलिटी है वो की अवेलेबल होती है लगभग 15 दिनों के बाद, यानी आप मान के चलिए 20 या 21 अप्रैल से जो ये फैसिलिटी है ये ओपन हो जाएगी, और जो भी बैंक होगा जिनका टाई अप है वहाँ से आप इसको जाकर के फाइनेंस करा सकते हैं। क्या एक व्यक्ति 2 एप्लीकेशन दे सकता है? बिल्कुल नहीं। एक पर्सन एक नाम से एक ही एप्लीकेशन भर सकता है। अगर आपके फैमिली में और भी मेंबर हैं तो आप उसमें मल्टीपल जो एप्लीकेशंस हैं उसमें भर सकते हैं और लोगों के नाम से। लेकिन इसमें भी दोस्तों एक बात है, अगर आपका एक प्लॉट से ज़्यादा किसी का भी निकल आता है तो उसमें आपको बाकी के जितने भी प्लॉट निकलेंगे उनको सरेंडर करना होगा। आप एक फैमिली में केवल एक ही प्लॉट रख सकते हैं। क्या अलॉटमेंट के बाद को अलॉटी जोड़ा जा सकता है? दोस्तों हाँ, आप अलॉटमेंट के बाद में को अलॉटी को जोड़ सकते हैं, लेकिन वो आपके ब्लड रिलेशन में ही होना चाहिए। क्या प्राधिकरण के प्लॉट 90 साल की लीज पर होते हैं और बाद में क्या होगा? क्या इसे फ्री होल्ड कर दिया जाएगा? तो दोस्तों देखिए, प्राधिकरण के जो प्लॉट हैं ये 90 साल की लीज पर होते हैं, ये बिल्कुल सही है। और बाद में क्या होगा, इसे फ्री होल्ड दोस्तों नहीं किया जाता है। अधिकांश जो चांसेस हैं वो यही है कि जो आपकी लीज है वो आप 10% लीज रेंट दोबारा से पे करेंगे आफ्टर 90 ईयर्स, और इस लीज को फिर से रिन्यू कर दिया जाएगा। अगर बात रही फ्री होल्ड करने की तो इसके चांसेस बिल्कुल ही ना के बराबर हैं। क्या रिफंड के लिए अलग बैंक अकाउंट दिया जा सकता है या किसी अन्य फैमिली मेंबर का अकाउंट दिया जा सकता है? नहीं दोस्तों, आप किसी अन्य फैमिली मेंबर का अकाउंट नहीं दे सकते हैं, बल्कि आपको अलग बैंक अकाउंट भी नहीं देना है। जिस बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट करी है आपको उसी की डिटेल्स फिल करनी होंगी रिफंड के लिए, जिससे आपको कोई भी असुविधा ना हो रिफंड प्राप्त करने में। अगर बैंक लोन नहीं मिलता तो सरेंडर करना पड़े तो क्या होगा? दोस्तों इन केस अगर आपको प्लॉट अलॉट हो जाता है और आपको बैंक लोन नहीं प्रोवाइड कर पाता है तो इस कंडीशन में आप प्लॉट को सरेंडर कर सकते हैं विद इन 60 डेज। इसमें क्या होगा कि आपका जो 10,000 रुपीज़ हैं उसको अथॉरिटी कट करेगा और बाकी का जो रेस्ट ऑफ अमाउंट है 10% का वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। बट इन केस अगर आप 60 दिन का जो पीरियड है वो खत्म हो जाता है, उसके बाद में अगर आपको सरेंडर करें प्लॉट, तो उस कंडीशन में आपका जो 10% अमाउंट है वो पूरा ही फॉरफिट कर दिया जाएगा। यानी अगर आप देख रहे हैं कि आप किसी भी तरह से बैंक लोन नहीं करा पा रहे हैं या फिर आपके पास जो बाद का पेमेंट है 90% वो देने के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो इस केस में आपको 60 दिन में ही आपको सरेंडर प्लॉट को करना होगा, जिससे कि आपका जो 10% अमाउंट है वो रिफंड आ जाए। केवल 10,000 रुपीज़ जो अथॉरिटी है वो एज ए पेनल्टी कट करेगी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्या ऑफलाइन फॉर्म भी भर सकते हैं और इस फॉर्म की फीस क्या होगी? देखिए दोस्तों, इस फॉर्म को आप ऑफलाइन नहीं भर सकते हैं, इस फॉर्म को केवल ऑनलाइन ही भरा जा सकता है। जो यमुना अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप जाकर के फॉर्म को भर सकते हैं। और रही बात इसकी फ़ीस की, तो दोस्तों इस फॉर्म को फिल करने की जो फ़ीस है वो है केवल 600 रुपीज़। तो दोस्तों मैंने इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको सेलेक्ट किया था जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके, जो लोग आप कमेंट में पूछ रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस ईडा स्कीम RPS 10/2026 से जुड़े आपके सभी जो डाउट्स हैं वो अब क्लियर हो गए होंगे। अगर आप समझ चुके हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, पेमेंट स्ट्रक्चर क्या है और फ्यूचर में इस इन्वेस्टमेंट का स्कोप कितना बड़ा है, लेकिन अगर अभी भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न है या फिर आप सेफ़ तरीके से अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे जो नंबर हैं वो आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं। हम आपको A to Z कंप्लीट गाइडेंस देंगे, फॉर्म फिल करने से लेकर के अलॉटमेंट तक और फ्यूचर में रीसेल व कंस्ट्रक्शन प्लानिंग तक। क्योंकि दोस्तों हमारा गोल सिर्फ प्लॉट दिलाना नहीं है, बल्कि आपको एक सिक्योर और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट दिलाना है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम ऐसी ही ग्राउंड रियलिटी और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले लेकर आते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।